ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हम सब यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं सब, हम एक सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, फ्री ऑफ कॉस्ट, विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और ये लैपटॉप पे चलता है, मोबाइल फोन पे नहीं चलता। उसको यूज करने के लिए हम सब यहाँ पे जुड़े हैं। और ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है, काफी यूनिक चीजों की भी, जो नॉर्मल पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं देते। ठीक है। तो आप सबने इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस पे जो इम्प्लीमेंट, जो आप समझोगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे, इसको कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आप सब रिक्वेस्ट है कि इसको करना जरूर। कम से कम 3 से 4 सेशन होंगे, और इस सेशन में आप सॉफ्टवेयर ही नहीं सीखोगे, कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता लगेंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके काम आएंगे अगर आप चाहोगे तो। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये शॉर्ट टर्म कोई काम नहीं है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। कोई 2 4 5 6 महीने या 2 4 5 दिन में नहीं सीख सकता, ना सिखा सकता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। कितने जन्म लग जाते हैं तब जाकर भी लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे का, जो एस्ट्रोलॉजी का ए समझ नहीं आता। तो ये बहुत ही ज्यादा डीप साइंस है। कितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, क्या प्याज को तो फिर भी कितना निकालोगे, अल्टीमेटली पता लग जाएगा उसका एंड का है। ये एंडलेस है। किसी भी चीज का अंत, अगर मैं कह, जो अनंत है ना, वो ये है। ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरास ऑन रखिएगा। जब मैं बोलूंगा कि जहां तक मैंने समझा इसके रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो वो पूछिएगा। जो नहीं समझाया है उसके बारे में प्रश्न मत कीजिएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे कवर होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले, सबने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, नहीं किया मुझे नहीं पता। मैं सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको बता रहा हूं। आप अपने किसी भी ब्राउजर में जाएंगे, वहां पर आपने सर्च, चाहे गूगल है चाहे कुछ भी है, वहां पे क्या लिखोगे आप? जगन्नाथ होरा कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्री। जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास जो आएगा वो ये लिंक आएगा। सबसे ऊपर ये जगन्नाथ होरा का लिंक आएगा, जगन्नाथ होरा डॉट। और बट एक्चुअल ओरिजिनल लिंक है वो ये है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर .org। ये जहां पर आपके पास ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉट, बाकी किसी पे क्लिक मत करना। बाकी सब, इस सब पे क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे वो कहीं ना कोई ड्राइव करेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। आप इसके ऊपर है ना, नीचे आओगे आप डाउनलोड पे, यहां पर आप नीचे आओगे, यहां पर डाउनलोड लिखा आ रहा है, दिख रहा है सबको? डाउनलोड लिखा आ रहा है, दिख रहा है ना? डाउनलोड लिखा आ रहा है, डाउनलोड। यहां पर 3 लिंक हैं। ये भी लिंक है, ये भी है, ये भी है। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अगर एक्चुअल में जो सबसे अच्छा काम करता है वो ये वाला करता है, फुल फुल वर्जन। इसके लिए आपको 102 MB की रिक्वायरमेंट होगी आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप या पीसी में। अगर आप इसको डाउनलोड करते हो या इसको डाउनलोड करते हो तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ वर्जन, कुछ ही उसके फीचर्स आएंगे। और वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो कुछ सिटीज के हो सकता है, कुछ सिटीज के नाम ना मिले, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ना मिले, कंट्री ना मिले। तो इसके अंदर जितना भी है सबके सब अवेलेबल है। तो आपने यही वाला डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
वो यहाँ पर डाउनलोड दिख रहा होता होगा, ऐसे डाउनलोड हो जाए, मैंने करा हुआ है तो ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, कहाँ पे जाएगा वो आपके डाउनलोड में। आपके डाउनलोड में चले जाएंगे, डाउनलोड के अंदर आपको वो दिख जाएगा। अब तो मैंने काफी पहले से डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे डाउनलोड करके यहाँ पे ऐसे करके आपका जे हो रहा, आपने फुल वर्जन किया तो यहाँ पे फुल वर्जन लिखा आ रहा है ना, लिखा आ रहा है जे एच फुल इंस्टॉल। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर हो सकता है आपके पास जिप फाइल शो करे, तो अनजिप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिप शो करे, इसको क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अब मैं इसको करता हूं तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, बट मेरे पास तो ऑलरेडी है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। कविता जी, ड्राइंग ना बनाए, मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। कैसे इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने एक उसके पीपीटी बनाया, मैं वो आपको शो करता हूँ। इस प्रोसेस को आगे कैसे लेके जाना है वहां पे मैंने डिटेल में इसको समझा दिया। सर ये लैपटॉप पे होएगा डाउनलोड, फोन पे नहीं होएगा? ये ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला है सबसे पहले। ये लैपटॉप का पे ही काम करता है, कोई विंडोज पे। अगर आप अभी आगे बताता रहूंगा आपको समझिएगा, ये विंडोज बेस्ड लैप सॉफ्टवेयर है लैपटॉप के लिए। ओके। ये ओके सर, फोन पे थैंक काम नहीं करता। यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और इसलिए कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, वेट करे। मैं अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी, मैंने बताया है। उसके बाद जो हम यहाँ पे जुड़े हैं जगन्नाथ होरा के लिए, उसके लिए हम सबसे पहले जब उसको क्लिक करोगे, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो क्लिक करोगे तो वो आपसे पहले परमिशन मांगेगा। परमिशन यस करोगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी। जैसे ही क्लिक करोगे लिखा आएगा वेलकम टू जगन्नाथ होरा सेटअप वाइजेट, दिख रहा है। और आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपसे वो ये एग्रीमेंट के लिए ऊपर यस या नो करने का पूछेगा। देखिए अभी नेक्स्ट का बटन अभी क्लिकेबल नहीं है, जैसे ही आप आई एक्सेप्ट करेंगे तो ही ये नेक्स्ट का बटन चलेगा और आप उसको क्लिक कर पाएंगे। करेक्ट। आप इसको फिर क्या, यहां पर नेक्स्ट करेंगे, यहां पर इसको आई एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को, और उसके बाद उसको नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि मैं आपके यहां पर मोस्टली सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जगन्नाथ हो रहा डाउनलोड हो जाता, आप यहां पे फिर नेक्स्ट कर देंगे। जब हम नेक्स्ट कर देंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहां पर इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल को क्लिक कर देंगे। जब यहाँ इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो रन ही देगा। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, वो लिखा आ जाएगा, ये लिखा आ जाएगा कंप्लीट, कंप्लीटिंग जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर वाइजेट। अब वो बोलेगा अभी खोलूं बाद में खोलूं, आपके ऊपर है। अभी खोलो को बाद में खोलो, फिनिश को क्लिक करोगे आपका क्लिक हो गया। और कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास बन के आ सकती है जब पहले खुलेगी। ठीक है, किसी की कैसी किसी की कैसी है, जैसे भी आए हम उसको सेट कर लेंगे। ऐसी करके स्क्रीन बन के आ जाएगी। इसमें जो स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो जिन्होंने बनाया है उन्होंने वो यूएसए में रह रहे हैं, तो उन्होंने जो सबसे पहले सिटी लिखी आएगी वो यूएसए की लिखी आएगी, वो बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर है। करेक्ट। तो ये आपके पास पहले सबके पहले होगा। अब हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया। अब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है तो क्या करना है, ओपन कहाँ पे करना है उसको आपने।
आपके डेस्कटॉप पे ना ऐसा बन के आपके डेस्कटॉप पे जे हो रहा का ऐसा करके आइकन आ जाएगा, दिख रहा है आइकन? जे यहाँ पे आइकन आ जाएगा, कर दो यहीं आएगा, तो आपने यहाँ पे नीचे दिख रहा है विंडोज दिख रहा है, हम्म। विंडोज पे क्लिक करके यहाँ पर डालो जगन्नाथ हो रहा, दोबारा आ गया। यहाँ पे इसको ओपन करोगे खुल जाएगा, या इसको आप अपने पिन कर लो, यहाँ पर कैसे कर लो वो सब आपको पता ही है, क्योंकि आप सब कुछ लैपटॉप से अभी आपका लैपटॉप पे वो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके खोल रहा हूँ, ये खुल गया, करेक्ट? हम्म। इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब जगन्नाथ वगैरह खुल गया है, मेरे यहाँ पर मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ की सिटी आ रही है, क्योंकि हम मैंने अपनी सिटी को यहाँ पे डिफॉल्ट बनाया हुआ है। तो वो सब आपको आगे पता लगेगा, बट अभी समझने वाली बात है कि आपके पास ऐसे करके खुल के सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब जब सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, फुल वर्जन डाउनलोड करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हम्म। आइकन डेस्कटॉप पे आएगा, फिर नहीं तो आप वहां पर सर्च पे जा सकते हो, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर कोई पर्सन आईपैड यूज कर रहा है, अपना आईफोन, मतलब अपना एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लैपटॉप वगैरह यूज कर रहा है, तो उसके लिए क्रॉस ओवर सॉफ्टवेयर होता है, नहीं तो किसी भी टेक्नीशियन से पता करेंगे ना, वो आपको बता देगा कि कैसे इसको विंडोज पे भी यूज किया जा सकता है, लैप उस पे एप्पल पे, विंडोज पे तो बहुत आराम से चलेगा। ठीक है, इस तरह से इसको हमने डाउनलोड करके ओपन करना है। डाउनलोड करने और ओपन करने में किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेस करे, किसी का डाउनलोड या ओपन में कोई प्रश्न है कि डाउनलोड कैसे हो रहा होगा। अगर एप्पल का है तो उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर से पता करना पड़ेगा, वो बता देगा, वो एक स्क्रीन, एक और विंडो बना देते हैं। किसी का कोई नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो होता है, हमारे पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला दिख रहा है फाइल का ऑप्शन। हम्म। अब जब हम फाइल को क्लिक करेंगे तो यहां पर एक तो न्यू आ रहा है। सबसे पहले न्यू का मतलब क्या है, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे ना, मतलब क्या है, अभी का चार्ट बन के आ गया। अब अभी आप लोग बनाएंगे तो आपके ऊपर आपकी सिटी नहीं आएगी, यूएससी की सिटी आएगी, उसको आगे कर लेंगे। अभी का चार्ट बन के आ गया। अगर हम न्यू क्लिक करेंगे तो इमीडिएट उसी समय का चार्ट बन के आ जाता है। उस समय देखो, अभी देखो क्या टाइम है, न्यू कहाँ है सर, व्यू है ना। अभी देख रहे हो ना। मैं बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन मत करो, जब मैं पूछूंगा तो ही आपने कुछ रिप्लाई करना है, आप अपने आप को म्यूट रखना है, सॉरी। म्यूट रखें अपने आप को। यहां पे आपको दिख रहा है अभी का डेट आई है, अभी का टाइम आया है जब मैंने फाइल के ऊपर न्यू क्लिक किया है। ये रहा फाइल, जैसे न्यू क्लिक किया है तो देखो अब 26 हो गया, अभी 8:26 हो रहे हैं। यस। तो फाइल करेंगे, जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू बन के आ जाएगा। अब फाइल को क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे ओपन आ रहा है। ओपन का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई चार्ट पड़ा हुआ है उसको ओपन करना। ओपन क्लिक करते हैं तो यहां पर जो भी आपके चार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे यहाँ। तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट बन के आ जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं, अभी आप सबको पता है ना वो इंसिडेंट हुआ है, एक पर्सन ने बच्चों को किडनैप कर लिया था बॉम्बे में, तो मैंने उसका प्रश्न चार्ट बनाया था। सेव हुआ कि नहीं हुआ, नाम क्या था उस पर्सन का, आर्या ना? सर रोहित आर्या। सेव नहीं हुआ उसको, ये था वैसे, ये बनाया मैंने उस समय का चार्ट। देखो उस समय का चार्ट बन के आ गया। कभी कभी कुछ भी बनाएंगे
जब मैंने न्यूज पता लगी उससे मैं बनाया था, मैंने 6:25 पे बनाया था, और ये चार्ट एग्जैक्ट वही बता रहा है जो वहां पे सीन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओपन करना है फाइल। कोई भी चार्ट ओपन करेंगे तो यहां से ओपन हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, न्यू किया, तो न्यू न्यू तो आ गया, बट आपको किसी और का चार्ट बनाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे जाना है। ये एडिट दिख रहा है, एडिट पे जाके बर्थ डाटा पे क्लिक करना है, और जो भी डेट टाइम जो भी है, हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं यहाँ पर बनाने के लिए। मैंने लिया जुलाई 21, 1970, 1990। ठीक है, इस तरह से न्यू करने के बाद ये बनेगा। न्यू करके एडिट में गया मैं, उसके बाद यहाँ पे डिटेल आ गई, मैंने कर दिया यहाँ पे, मंथ डाल दिया, डेट डाल दी, साल डाल दिया जिसका बनाना है। यहाँ कैलेंडर है, कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन ही हमें सेलेक्ट करना है, कोई और सेटिंग चेंज नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर टाइम डालना है। टाइम के दो फॉर्मेट है, एक तो AM PM 24 घंटे का, आप 24 घंटे का ही रखे। हमने टाइम डाल दिया इसके ऊपर 15:30। मेल है कि फीमेल है, हमने फीमेल डाल दिया। उसके बाद ये पूछेगा सिटी। अगर आपका USA के अंदर कोई पर्सन है तो आपने USA की कंट्री डालनी है और सर्च इन USA करना है। अगर USA के अलावा किसी और की जगह की है तो आपने सर्च इन USA नहीं करना। मान लीजिए ये पर्सन जो पैदा हुआ, ये पर्सन पैदा हुआ मुंबई में। अब मुंबई, यहां से आप इंडिया भी देख सकते हो, यहाँ पे सीधा इंडिया, इंडिया में आके कर लो, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्लिक करना है आपने। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो मुंबई कितने सारे आ रहे हैं। इंडिया में बड़े सारे, मुंबई के अंदर ही बड़े सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं, क्योंकि मुंबई बड़ा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हो। यहाँ पे बांद्रा आ रहा है, बाईकुला आ रहा है, कोलाबा आ रहा है, धारावी आ रहा है, गिरेगांव आ रहा है, महिम आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सबसे नियरेस्ट जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, जो एरिया, उसको क्लिक करना है। उस सिटी में बड़े बड़े सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो सकते हैं, इसलिए मैंने मुंबई यहाँ पे चूज किया। दिल्ली तो बड़ा इजी, 2-3 आराम से हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप, वो पर्सन कहाँ बॉर्न हुआ है। उससे पूछो, वो बताएगा जी मैं तो महीम में हुआ हूँ, मैं सेंटा क्रूज में हुआ हूँ। बड़े सारे आ रहे हैं देखो, विले पार्ले, ये बहुत सारे आ रहे हैं, वदाला, वर्ली, कुछ भी। उसके जो भी आपको पता लगता है कि उसके पास का एरिया, वो सिलेक्ट करोगे। हमने मान लो कोई भी कर लिया, हमने महीम कर लिया, महीम कर लिया। ये टाइम बाय डिफॉल्ट सेट है। इंडिया का जो टाइम है वो ईस्ट ऑफ 5:30 ईस्ट ऑफ GMT है। ईस्ट ऑफ GMT क्या है, सबको पता है ना, क्या होता है? ईस्ट ऑफ GMT का मतलब क्या है, कोई बताओ, बताओ बताओ। ओपन कोई भी मुंह, माइक को अपने को अनम्यूट करके ग्रीनविच बताओ। ग्रीनविच मेन टाइम सर। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम। मतलब क्या होता है इसका, मतलब क्या है? ईस्ट यानी हर लैटिट्यूड को 4 मिनट्स ऐड होते जाते हैं। देखिए, जो हम इंडिया में टाइम जो यूज करते हैं ना, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। GMT करते हैं। GMT मतलब होता है ग्रीनविच टाइम है इसको, हम इसको बोलते हैं GMT मतलब। अब जो ये जो है ना, ये अपना लंदन के टाइम को फॉलो करता है। लंदन से हमारा एग्जैक्ट 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस पीछे। है। तो हम 5:30 लेके चलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, GMT, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो आपने कहीं यहां पे चेंज नहीं करना। ये टाइम सब है, नीचे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बाइटवर्ड ऑटोमेटिकली आ गए हैं, और आपने इसको ओके करना है। ये देखो चार्ट बन के आ गया। अब चार्ट बन के आ गया, इसको सेव कैसे करना है? फाइल में गए, सेव पे क्लिक करा, वो जो नाम पूछेगा नाम क्लिक करा, सेव कर दोगे तो वहां पे सेव करके जो सॉफ्ट जो जगह है वहां पे, अब जब यहाँ खोलोगे तो वो चार्ट यहाँ दिखेगा सेव करते। तो हमने इसको सेव सेव कर लिया, टेस्ट। ठीक है, अब सेव के अलावा सेव एज भी होता है। सेव एज मतलब किसी और जगह आपको इसको सेव करना है। तो सेव एज में भी क्या होगा, यहां पर आपको नाम देना पड़ेगा। सेव एज का एक ही मतलब है, आप, हमने नाम दिया हुआ तो हम कुछ उसको नाम नहीं देंगे।
अब मैंने टेस्ट नाम दिया है, तो मैं देखो यहाँ 5, अभी मैं करता हूं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके, हमने कोई अभी का टाइम कर लिया यहाँ का, हमें वही वाला फाइल हमने ओपन करना है, तो मैं फाइल पे जाऊंगा, ओपन में जाऊंगा और टेस्ट पे क्लिक करूंगा, वो चार्ट खुल गया। करेक्ट। अब मान लीजिए कई ऐसी सिटीज होती हैं या स्टेट होती हैं वो हमारे पास शो ही नहीं करती, तो हम उसका कैसे चार्ट बनाएंगे, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो पेड जो ये फ्री सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर बहुत इजीली इसके अंदर अपडेशन नहीं होती है, तो इसके अंदर दिल्ली एनसीआर में बहुत फेमस जगह है नोएडा, वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, तो उसको आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, मान लीजिए जो अभी का चार्ट बना है, ये पर्सन नोएडा में बॉर्न हुआ है, तो आपको नोएडा करना है, तो आप क्या करोगे, बर्ड डाटा में जाओगे, यहाँ पे नोएडा डालोगे, देखो नोएडा डालोगे और सर्च करोगे, तो नोएडा नहीं आ रहा है इसमें, नोएडा नहीं आ रहा। तो मान लो कोई भी सिटी हमने डाली वो नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, सबसे नीचे आओगे ना, तो यहां पे लिखा होगा कि इनमें से नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज पे क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, मुझे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड खुद डालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको दोबारा से जाना पड़ेगा मुझको, आप गूगल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां पर जाके मान लो जो पर्सन मेरे पास आया है वो नोएडा 52 में बॉर्न हुआ है, तो ये मुझे उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे रहा है। तो यहां पर क्या आ गया, 28, जो इसका नॉर्थ है ये 28.58 पे है, और 77.37 पे ईस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, कितना था उसका, ईस्ट कितना था, ईस्ट था उसका 77.37, तो मैं क्या करूंगा, 77.37 यहां पे ये डाल दिया, और लॉन्गिट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड था नॉर्थ था 28.58, तो मैं क्या करूंगा, 28.58 ये डाल दिया, बाकी कुछ नहीं करूंगा, और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब देखो ये नोएडा का चार्ट बन के आ गया, नोएडा लिखा आ रहा है। तो कोई सिटी नहीं मिलेगी, बहुत से सिटी ऐसा होगा इसमें आपको नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, इस ये दान करा हुआ है, पूरा बहुत दुनिया में लोग, कई प्रोफेशनल्स जो हमारे एक्सप्लोर है ना, वो सिर्फ इसी को यूज करते हैं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी किसी में नहीं है, वो आपको पता लगेगा अभी। तो इस तरह से आपका चार्ट आप बना सकते हो, सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको जगह पता लग गई, मान लो अब मृणाल बैठी है पुणे, गाय अपना निशांत बैठा है हैदराबाद, सब लोग कहीं कहीं बैठे हैं। अब हमको तो जो यहाँ पे टाइम है ना, वो जो स्टेट है, वो तो अपनी स्टैंडर्ड अपनी करनी है। तो आप क्या करो, फाइल में जाओ, अपना पहले न्यू कोई भी न्यू बना लिया आपने, कोई भी चार्ट बना लिया, न्यू चार्ट बनाया, ताकि आप आओ एडिट में आओ, एडिट बर्ड डाटा में आओ, और आपकी जहां बैठे हो ना वो डालो जगह। अब जैसे मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डाला हूं, बैठा हूं, मैंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट डाल दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। अब अपने वहां का एक चार्ट बना लो, और अपने वहां का चार्ट बनाने के बाद अब आप यहां पे प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में आके सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट, जब सेट करंट लोकेशन डिफॉल्ट को क्लिक कर दोगे ना, तो क्या होगा,
जब भी आप कोई चार्ट बनाओगे, प्रश्न चार्ट कुछ भी बनाओगे, तो कौन सी सिटी आएगी? जो आपने डिफॉल्ट ली है। तो आप अपने नाम, अपने अपनी सिटी जो भी है आपकी नियरेस्ट, आपका वहां के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सोच के डाल लो। प्रेफरेंस में आके सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट क्लिक करोगे तो वो डिफॉल्ट आपकी परमानेंट बन जाएगी। करेक्ट? अभी तक हमने जो करा है, फाइल कैसे हमने वो बनाना है, करना है, इसमें किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता। साई वैद्य, अर्चना जी, बाकी सब अपने आप को कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आप क्लास छोड़ के चले जाइए। कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं है? इजी है? हाँ जी, बोलिए दीपक जी। जी सर, अभी ऐसा है, मैं मेरा बर्थ उत्तूर में है और मैं अभी हूँ गडिंग्लज में, यानी मेरा नेटिव प्लेस अभी गडिंग्लज। अभी मैं नेटिव प्लेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लूँ कि उत्तूर का ले लूँ देखते वक्त? जी हमेशा हमारा, देखिए ये बहुत एडवांस का क्वेश्चन है। आपको किसको बर्थ चार्ट बनाना है तो जहां वो पैदा हुआ है ना, हाँ। आपको वहीं का बनाना है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। आपने क्वेश्चन किया है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। आप मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बॉर्न हुए हो, पर आप किसी दूसरे एरिया में पिछले 10-15 साल से रह रहे हो, पिछले 10-15 साल से, तो आप हैरान हो जाओगे। आप अपना बर्थ चार्ट में ना वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के बनाइए, वो आपको ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन देगा करंट टाइम के हिसाब से। क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं बार बार एस्ट्रोलॉजी में, देश काल पात्र इंपॉर्टेंट है, देश काल पात्र इंपॉर्टेंट है। तो एक पर्सन जो पैदा इंडिया में हुआ है, मान लो वो अमेरिका रह रहा है पिछले 15 साल से, और आपके पास वो आज की डेट में कोई आपका चार्ट दिखाने आया है, अगर आप इंडिया वाला डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के उसका चार्ट में प्रिडिक्शन करोगे ना, तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं जाएगी जितनी जहां वो रह रहा है इतने साल से उसकी करोगे। और वैसे ही मान लो एक फीमेल है, दिल्ली में बॉर्न हुई और शादी हो गई उसकी, मतलब बिल्कुल कल्चर चेंज हो गया। ऐसे नहीं कि दिल्ली के दूसरे कोने में हो गया, एनसीआर में हो गई, तो नहीं, बिल्कुल दूर चला गया, तो क्या होगा? आप वो जहां रह रही है ना, उस समय उसकी टाइम लाइन तो डेट ऑफ बर्थ का टाइम तो सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ बर्थ प्लेस जो है ना आपका, वो चेंज कर दो। वो जहां रह रही है पिछले कम से कम 5-10 साल, तो आप देखोगे वो बहुत एक्यूरेट जा रहा है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, देश काल पात्र, जब हम देश काल पात्र बोलते हैं, मगर देश काल पात्र का यूज करते हैं? नहीं करते, हम वही ढर्रे पे चलते हैं। देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो किया है वो तक सब क्लियर है? हाँ जी साईं वेद, बताइए क्या प्रश्न है अभी तक आपका, जो अभी तक किया उसमें क्या डाउट है? सर एक एक्चुअली फंडामेंटल क्वेश्चन है अभी कि तक जो किया है उसमें कोई डाउट है? नहीं, ये टाइम ऑफ बर्थ के रिलेटेड था। हाँ, तो वो अभी फंडामेंटल, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं है। अर्चना ठीक है जी सर। बताइए। सर जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था नोएडा का, तो अगर नोएडा को हम सेट प्रेफरेंस एज वट एवर सेट डाला है, तो वो परमानेंट नोएडा जब डालेंगे तो वही लॉन्गिट्यूड डिफॉल्ट लैटिट्यूड। डिफॉल्ट में नोएडा ही आएगा। ये क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो 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 भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है ना, वो प्रश्न कुंडली बहुत इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न चार्ट कि लाइफ में जो भी क्या हो रहा है, आपको मैं आपका यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा। ये अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे बड़े अजीब अजीब तरह से आपको प्रश्न की कुंडली दिखेंगी। कोरियर रिसीव हो गया, कुछ भी चीज है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। कुत्ते ने भौंका, अगर मेरे घर के कुत्ते ने भौंका तो मैंने उसका भी चार्ट बनाया कि कुत्ता क्यों भौंका। आप देख रहे हो, मेरे घर के बाहर एक गर्ल चाइल्ड की रोने की आवाज सुनाई दी मुझे, मैं उसका चार्ट भी बनाया। मुझको एक प्रमोशनल कॉल आई, जो मुझे 5 लाख रुपए का लोन ऑफर कर रही थी, रोबोटिक प्रमोशनल कॉल। वो क्यों आई? तो मैं बार बार परमानेंट चेंज तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि यही आपको आपको किताबें नहीं सिखाती, आपको टीचर नहीं सिखाता। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज आपको कब सिखाती है? प्रैक्टिस सिखाती है। तो इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं है कोई।
तो अभी जो सीन हुआ है ना, वो भी यहाँ पर एग्जैक्ट बच्चे वाला, वो भी बच्चा दिख रहा है, पर वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं। अभी तक जो किया हमें समझ में आ गया। नहीं सर, वही पूछ रही हूँ। तो जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो मैं मुंबई का सेट डिफॉल्ट डालूंगी। और मुंबई का अगर जहां आप रह रहे हो उसके आसपास का। यस सर। सर जैसे आपने नोएडा का डाला लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो हम अगर उसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो जितने भी नोएडा के क्लाइंट्स होंगे उनको अगर हम वही नोएडा डालेंगे तो हमको वापस से लॉन्गिट्यूड हमारे लैटिट्यूड पास नहीं जब भी डालना किसी पड़ेगा। का चार्ट बनाएंगे तो ऑप्शन आएगा ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालने का, स्टेट डालने का, तो अब डालेंगे ना। अब जैसे मैं सब में ग्रेटर नोएडा वेस्ट खुल रहा है, और मेरे पास तो बहुत लोगों के चार्ट है। वो प्रश्न चुन चार्ट के लिए होता है कि हमेशा यही खुले। कभी भी मुझसे कोई प्रश्न, कभी भी मुझे कोई कॉल आएगा, मेरा कोई क्लाइंट मुझे कॉल करता है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रश्न कुंडली खोलता हूँ, उसका चार्ट नहीं खोलता, क्योंकि ठीक प्रश्न है सर। कुंडली ज्यादा एक्यूरेट बताती है। लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी। ठीक है, अभी तक का यहाँ पे क्लियर हो गया। यस उसके सर। बाद हमने फाइल मेन्यू, अच्छा फाइल मेन्यू में और क्या क्या है? फाइल मेन्यू के अंदर आपके पास सेव एज कर लिया। प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना हो, प्रिंट क्लिक करोगे तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कोई यहाँ पर वो अवेलेबल है प्रिंट वाला, तो वो आपका प्रिंटर ले लेगा, प्रिंट कर दोगे। आप यहां से इसको एज ए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ पे आ गया, कोई पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर पीडीएफ। आप इसको, आप जब प्रिंट पे सेव करोगे ना, तो ये आपको ये बोल रहा है कि किस नाम से आपको उसको सेव करना है। आप कहीं पर भी उसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे उसको चाहो तो सेव कर सकते हो, मैंने वो डाला नहीं है क्योंकि हम सेव नहीं कर रहे। तो आपने मान लो किसी को आपका वो भेजना हो, कुंडली भेजनी हो, या किसी को कुंडली देनी हो, तो प्रिंट करके भी दे सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा आपको प्रिंट करके दिखा देगा। फाइल, प्रिंट, अगर प्रिंटर लगा है तो सीधा सीधा वो आपका प्रिंटर ले लेगा, नहीं तो आपको, मैंने आपको बोला है कि प्रश्न मैं बताऊंगा कब आपका पूछना है। उसके बाद आप प्रिंट पे गए, यहां पे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट में आ रहा है, पीडीएफ पे कन्वर्ट कर दिया आपने। आप इसको प्रिंट करोगे, यहां पे मैंने डाल दिया, मान लो ये डॉक्यूमेंट में मैंने इसको बोल दिया टेस्ट, सेव हो गया। अब हमने कहां पे उसको किया है? देखिए टेस्ट के नाम से सेव किया है, ये टेस्ट पे क्लिक करा, तो मेरे में टेक्निकल एरर आ रहा है, वो आराम से इजीली वहां से आपको सेव हो जाएगा, आप सेव करना चाहोगे तो। फाइल, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, वो सब तो कुछ आपको जरूरत नहीं है देखने की। इंपोर्ट प्रेफरेंस, एक्सपोर्ट प्रेफरेंस, ये होता है सॉफ्टवेयर की सेटिंग, इससे आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईमेल, ये ईमेल को सपोर्ट नहीं करता है, अगर आपने आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो नहीं, तो आपको इसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास यही है, ये न्यू, ओपन, सेव, सेव, यही सभी मेन है। और जो आप पीछे चार्ट खोलते हो सारे के सारे, तो वो सारे के सारे चार्ट ना यहाँ पर आपके दिख जाते हैं। आप किसी को भी पुराने वाले चार्ट को यहाँ से खोलना हो, ओपन ना करना हो, रिसेंटली दिखे हुए सारे चार्ट आ जाते हैं। तो आप किसी को भी क्लिक करोगे
तो आपका यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा, जो भी चार्ट आपने प्रीवियसली खोले हुए। तो ये वाला जो हमारा फाइल ऑप्शन है, फाइल वाला मेन्यू वाला ऑप्शन है, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। न्यू, ओपन, सेव सब कर लिया। यहां तक किसी को प्रश्न है फाइल वाले ऑप्शन में? उसके बाद अगला सेक्शन है एडिट में भी मैंने आपको बता दिया, आपको बर्थ डाटा डालने का बता दिया। टाइम जोन चेंज हमने करना नहीं है, चेंज चेंज हमारा हम इंडिया तो यही चलता है, तो आपको ये चेंज करना नहीं है। इंडिया के बाहर वाला होगा तो अलग बात है, अदरवाइज इंडिया इंडिया के बाहर जो भी आपका चल रहा होगा वो वाला डाल लेना। पर इंडिया में है तो हमें इंडिया में चेंज करना नहीं है। उसके बाद एडिट के अंदर यहाँ पर स्पेशल पॉइंट, यूजर डिफाइंड स्पेशल पॉइंट है। यूजर डिफाइंड स्पेशल पॉइंट क्या होता है कि जब आप बहुत एक्सपर्ट हो एस्ट्रोलॉजी में और सॉफ्टवेयर को कोई गाइडलाइंस दे रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर, इतनी इतनी डिग्री को इतने ले, तो उस सब के लिए, पर हमारे यहाँ वाला काम का नहीं है। प्लानिटरी स्पेसिफिक लगना, ये रिसर्च पार्ट है, ये भी हमारे चार्ट का नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स नोट। मान लो आपने कोई पर्सन को कोई प्रिडिक्शन करी, तो अब यहां पर ना ये क्यों नहीं खुल रहा है? ये- फाइल सेव होने के बाद ही खुलेगा सर ये। नहीं, ये तो सेव है, ये वाले पार्ट तो सेव है। एडिट चार्ट नोट, ये सेव नहीं है क्या? जो तो सर मैं सेव काम नहीं करता हूँ, है कोई सेव वाला खोल लेते हैं, टेस्ट वाला हम्म, खोल। वो खुलेगा। एडिट, ये ना नोट्स खुल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपने किसी के बारे में प्रिडिक्शन करी है तो वहां पे आप नोट पैड पे वो नोट डालकर सेव कर सकते हो कि आपने क्या बोला है। पर मैं तो आपको प्रेफरेंस पता है क्या दूंगा कि ऐसे मत करना, हमेशा ना पे एक्सेल मेंटेन करना। एक्सेल, हमेशा एक्सेल के अंदर डिटेल रखो कि आपने किसको कंसल्टेशन दी है, उसको क्या रखा। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो ये सब के काम में की जगह मैं तो रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एडिट में और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन ये सब हमारे काम की नहीं है। मोड्स, यहां पर आके हमारा काम शुरू होता है। फाइल आ गया, एडिट में बस सिर्फ एडिट में सिर्फ यही है कि हम नया चार्ट बनाए तो कैसे करेंगे, और कुछ जरूरत नहीं है, एडिट आपको बता दिया। मोड्स, मोड्स में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने मोड में जाके ताजिक मोड किया। ताजिक एक तरह का सिस्टम होता है, उसके अंदर मैं कुछ देखना चाहता हूं तो मैं उसको देख सकता हूं। तिथि प्रवेश देखना चाहता हूं। तिथि प्रवेश क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि हमारी दशाएं चेंज होती हैं और उस दशाओं के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि हमारी बहुत अच्छी दशा चल रही है, बहुत बुरी दशा चल रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ये तिथि प्रवेश चार्ट होता है ना, ये तिथि प्रवेश चार्ट बनता है कि किस डेट को जो दशा स्टार्ट हुई है उस समय का ट्रांजिट क्या था। कई बार बहुत अच्छी दशा आती है, अच्छे रिजल्ट नहीं आते, और कई बार बहुत बुरी दशा आती है मगर बुरे रिजल्ट नहीं आते। इस सबको यहां से देखते हैं, पर ये कैलकुलेशन वाली बात है। मगर जो लोगों को ये सब आता है वो जब भी मान लो इसको देखेंगे, तो उसके बाद मान लो आपने ये तिथि प्रवेश की का चार्ट का मोड ओपन किया, तो उसके बाद आपने बैक टू नेटल चार्ट क्लिक जरूर करना है। क्यों? जब तिथि प्रवेश चार्ट के अंदर कुछ कैलकुलेशन करोगे तो आपकी पूरी सेटिंग इस सॉफ्टवेयर तिथि प्रवेश की कैलकुलेशन के हिसाब से कर देगा। तो ऊपर आ रहा है बैक टू नेटल, तो आप बैक टू नेटल जरूर क्लिक करोगे ताकि आप वापस उसी पे आ जाओ। इसके अंदर ये प्रोग्रेशन होता है, अलग अलग चीजों का प्रोग्रेशन के भी अलग अलग मोड आ रहे हैं। आपने राशि प्रोग्रेशन देखना है, काल चक्र देखना है, मून देखना है,
उस सबका ये एडवांस का पार्ट है, मगर हर किसी चीज के बाद बैक टू नेटल, ताकि जो एक्चुअल के अंदर कैलकुलेशन है वो आ जाए। अब जैसे को मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, अगर मान लो मैंने मोड किया और यहां पर मैंने आपको तिथि प्रवेश चार्ट करके मैंने उसको फाइंड तिथि प्रवेश चार्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब मैं अगर मान लो इसको बैक टू नेटल नहीं करता हूं और जो हमारा चार्ट खुला था उधर उधर जाता हूं, अगर मेरे को अभी कोई एडिट करना है, मतलब अगर मान लो मुझको कोई नया चार्ट बनाना है, तो मैं बर्थ डाटा में जाता हूं, तो देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे चीजें ना आपको चेंज हुई नहीं मिल सकती क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया है। तो हो सकता है आपके पास जो सेटिंग है वो चेंज हो जाए। तो इसलिए कोई भी मोड आप खोलेंगे तो आपको क्या करना है, याद रखना, बैक टू, हमने तिथि प्रवेश खोला था ना, बैक टू नेटल जरूर करना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारे 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 बेसिकली होरारी, मुंडेन, ये सब मोड्स हैं जो एडवांस का पार्ट है। तो एडवांस के अंदर ये चीज होती है। उसके बाद आता है व्यू। व्यू ऊपर करते हो तो ये बताता है कि बैक या फॉरवर्ड जाना है, ये भी आपके लिए इन्फॉर्म की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। की इंफॉर्मेशन इनके अंदर कि ये बोलता है कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली हुई है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसका कोई मतलब नहीं है की इंफॉर्मेशन का। ये आता है टू वर्गा चार्ट। टू वर्गा चार्ट का मतलब ये यहां पर जो अंदर है वो तो है हमारा D1 चार्ट और बाहर जो है वो है हमारा D9 चार्ट। आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मैं चाहता हूं कि ये अंदर तो नेटल रहेगा, बाहर वाला D3 हो जाए। तो अब क्या हो गया, बाहर वाला चार्ट D3। एक साथ दो चार्ट के कंपैरिजन कर सकते हो। मैंने बोला कि अंदर का तो वही रहेगा, D1 रहेगा, मगर बाहर का D10 हो जाए। बाहर का D10 हो गया। दो वर्ग चार्ट एक साथ देख सकते हो आप। यहाँ पे ट्रांजिट भी एक साथ देख सकते हो। सारे सारे वर्ग चार्ट आप खोलोगे सारे के सारे। मैं आपको हायर उसमें चला गया, D30 में चला गया, कोई भी चार्ट मुझे खोलना है, D60 देखना है, कुछ देखना है, वो सब मैं D60 देखना चाहता हूं, तो देखो बाहर D60 हो गया, अंदर का साम सेम रहेगा। तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक कर, यहाँ पर आपको यहाँ व्यू में आके आपके पास टू वर्गास वाला आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जो आ रहे हैं डिविजनल चार्ट, उसमें जो भी क्लिक करोगे तो ये आपका वहां पर डिविजनल चार्ट खुल जाएगा। एक साथ दो चार्ट देखना। अब हमारे को वापस बेसिक को हमने यहाँ पे बेसिक करके खोलिए, जो हमारा बेसिक हम देख रहे थे, व्यू। उसके बाद आता है सर्वोदभद्रा चक्र। ये सर्वोदभद्रा चक्र है। सर्वोदभद्रा चक्र होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, काफी डिटेल है। इसके क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी चार्ट है। इसके अंदर ये 9x9 का ग्रिड है। जिसको डिटेल प्रोडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन की लाइफ के अंदर भी, कोई पर्सन पॉलिटिकली कितना हाई जाएगा उसके लिए भी, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और शेयर मार्केट के लिए भी इसको, ट्रेंड को देखने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या है, 28 नक्षत्र है, 12 ज़ोडिएक साइन, 30 तिथि, 7 वीकडेज, इन सबको कैलकुलेशन करके इसको स्टडी किया जाता है। और देखो यहाँ पे दोनों नक्षत्र भी दिख रहे हैं आपको, लग्न नक्षत्र और मूल नक्षत्र के दोनों की डिटेलिंग यहाँ पे दिख रही है। उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के शब्द भी हैं, उसका भी कोई मीनिंग है। मतलब ये बहुत एडवांस लेवल का है। मतलब 80% लोगों को उसको पता ही नहीं होगा इसके बारे में। तो बहुत एडवांस लेवल का है। तो इसको यूज किया जाता है। और इसको के ऊपर ट्रांसलेट का इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट करने के बाद हम प्रिडिक्शन करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वधा, मगर इसको सर्वभद्रा चक्र कहते हैं। सर्वभद्रा चक्र किस तरह से यूज किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि मोस्टली इस पर्पस के लिए होता है। उसके बाद यहां पर काल चक्र आता है। आप देखो काल चक्र के अंदर को क्या दिख रहा है, पूरा वास्तु लिख रहा है आपको, अग्नि कोण, इंद्र, ईशान कोण, कुबेर कोण, यमा। ये भी एक तरह का बहुत एडवांस लेवल का है काल चक्र। इससे ये बताया जाता है कि आपके लिए कौन सी दिशाएं अच्छी हैं, कौन सी दिशाएं बुरी हैं। और जो ये काल चक्र है ये मून के नक्षत्र के ऊपर बेस होता है। ये मून के नक्षत्र के ऊपर बेस होता है, इसके हिसाब से हम बताते हैं। उसके बाद अगला चक्र जो आता है वो आता है
कोटा चक्र। ये भी बहुत एडवांस लेवल का है। ये आने वाले समय में हमारे फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इवेंट को प्रेडिक्ट करता है कि ये समय जो आ रहा है ये बुरे इवेंट लेके आ रहा है या ये समय आ रहा है अच्छे इवेंट लेके आ रहा है। पुराने समय में जब राजा किसी दूसरे राज्य पे हमला करता था ना, तो वो इसके हिसाब से फॉर्चुनेट टाइम चूज करता था और फिर अटैक करता था। तो ये बहुत समय से पहले यूज हो रहा है, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसीलिए जो कोटा है, कोटा को मतलब क्या होता है ना, इसको फोर्ड भी देख रहे हो जैसे ये कैसे बना हुआ है, एक के अंदर एक जैसे किले बने होते थे, दरवाजे दरवाजे, तो इसको फोर्ड भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये यूज होता है। पर ये हमारा बहुत बहुत ही एडवांस का बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसको हम मतलब एक एस्ट्रोलॉजी में तो ये सब चीजें आनी चाहिए, पर ये बहुत एडवांस है और इसको देख के कोई चीजें नहीं करनी। उसके बाद योग। अब इस कुंडली में जितने भी योग है ना, वो सारे के सारे योग यहां पे दिखा रहा है। इस कुंडली में जितने भी योग है, ये यहां पर योग दिख रहे हैं। यहाँ पे प्लानेट लिख रहा है कि प्लानेट का क्या बल है। यहाँ पे योग दिख रहे हैं। देखो इसके अंदर कितने सारे इसके आपको योग दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको दिखा रहा है D1 के। यहां राइट क्लिक किया, ऊपर लिखा आ रहा है कि कौन से डिविजनल चार्ट के योग देखने हैं आपको। मैंने यहां पे क्लिक किया, अभी तो D1 के दिख रहे हैं आपको। मैंने बोला कि मुझे तो D9 में क्या योग बन रहे हैं वो देखने हैं। तो अब यहां पे किसके योग आ गए? D9 के। अब जिसका भी हमने चार्ट बनाया है वह क्या बोल रहा है कि D9 में जुपिटर हमसा योग बना रहा है, जो उस पर्सन को स्पिरिचुअल, रिस्पेक्टफुल और पीशियस बना रहा है। जब जुपिटर केंद्र में होता है जुपिटर इन केंद्र, इन मूल त्रिकोण और ऑन साइन और एक्सॉल्टेड, केंद्र में हो, अपने साइन में हो या अपने मूल त्रिकोण साइन में एक्सॉल्टेड हो, तो ये बनता है, योग बनता है D9 में। तो अब D9 में देखो जुपिटर कहां पे है, केंद्र क्या होते हैं 1 4 7 10 होता है, केंद्र में है और एक्सॉल्टेड है। कंडीशन क्या है इस योग के बनने की? केंद्र में हो और लिखा आ रहा है, लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, सब लिखा हुआ है कि कैसे बनेगा। और आपको मेरे को D9 की जगह क्लिक करो, मैंने यहां पर देखने हैं कि D10 में क्या योग बन रहे हैं, तो मैंने D10 का बना लिया। तो आपको सारे के सारे योग जितने भी उसके चार्ट में योग हैं। अब इसलिए मैंने बोला है AI फेल है। अगर AI से सॉफ्टवेयर बनेगा तो क्या होगा, AI में सब योग डाल दिए जाएंगे, पर ये योग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इसके लिए तो ह्यूमन माइंड चाहिए आपको, स्ट्रेंथ देखने के लिए। हम क्योंकि सब चीजें नहीं बता सकता ना, वो सबसे ये सब कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसमें भी तो ये किया हुआ है, सारे योग बने, पर सबके साथ ऐसा होता थोड़ी है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट क्या होता है, आपके पास डिफॉल्ट आता है D1। अब इसके अंदर क्या राइट क्लिक करोगे तो यह क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ पंच महापुरुष योग दिखाओ। मैंने यहाँ पे ऑल योग सेलेक्ट किया। अगर कोई देखना चाहता है सिर्फ पंच महापुरुष योग, तो कोई पंच महापुरुष योग नहीं है। सोलर योग, जो सूर्य से योग बन रहे हैं वो दिखाओ, सूर्य से 2 योग बन रहे हैं। लूनर योग, कि लूनर से क्या योग, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप ऑल योगा सिलेक्ट करो। ऑल योगा सिलेक्ट करके आपके पास हर एक योग दिखेगा, और इस पे जब राइट क्लिक करोगे तो आप टॉप ऊपर में जाकर सिलेक्ट वर्गा करके आप डिविजनल चार्ट के अंदर भी योग देख सकते हो, जो आपको कोई और सॉफ्टवेयर शायद पेड वाले भी ना देते। पर यहां पे कितना डिटेल, कितना डीप है आप देख सकते हो। ठीक है, व्यू, इसके बाद व्यू के बाद यहां पर आता है एक्सपेक्ट टेबल ऑफ विद रिलेशनशिप। आप इसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपको दिखा रहा है कि कुंडली के अंदर अब जो यहां पर क्या दिखा रहा है, अगर किसी के यहां पर एरो का साइन ऊपर का है, देख रहे हो ऊपर एरो बना हुआ है, ये उच्च का प्लानेट है। अगर कोई यहां पे दिखा रहा है कि अगर ये साइन है तो उच्च का होगा, ये साइन है तो नीच का होगा, ये पूरा का पूरा यहां पर नो के नो प्लानेट और हर एक हाउसेस के ऊपर दृष्टि बता रहा है। अब जैसे मान लो सन है, सन मंगल के ऊपर
जो दृष्टि डाल रहा है वो सिर्फ 19% दृष्टि डाल रहा है, मून के ऊपर 0% है। जब अगर ब्लू है तो ब्लू का मतलब क्या है, अपने घर में बैठा, यहां लिखा हुआ है। बोल्ड इटैलिक है तो मतलब बहुत अच्छा है, अब पक्का दोस्त है। कम ग्रीन है तो फ्रेंड है, ब्लैक है तो ओके ओके है, रेड शत्रु है, और रेड अगर बोल्ड रेड है तो दुश्मन है। अब देखो सन यहां पर सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे निकाल रहा है, राहु से, यहां लिखा आ रहा है। और सन सबसे ज्यादा किस हाउस को प्रॉब्लम दे रहा है, थर्ड हाउस को। यहां देखो थर्ड हाउस पे 94 लिखा आ रहा है, बोल्ड है ना। तो अब यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, D1 चार्ट। अब मैंने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट डिविजन चार्ट किया, ये किसी लोगों को पता नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में। राइट क्लिक किया, अब मैंने देखा कि मुझे तो D9 में देखना है, ये D9 का दिखा दिया उसने, D9 आ गया यहां पे लिखा हुआ। राइट क्लिक किया, कहीं भी राइट क्लिक किया, मुझे देखना है D10 के अंदर क्या बन रहा है, ये D10 आ गया। राइट क्लिक करा, सिलेक्ट रेफरेंस हाउस। मोस्टली रेफरेंस हाउस लगना ही होता है, मगर आप बहुत एडवांस हो, आपको बहुत समझ है, तो आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस ऑफ किसी एक प्लैनेट को भी बना सकते हो कि सारी चीजें उस प्लैनेट के हिसाब से है। मान लो मैंने यहाँ पे रेफरेंस हाउस मरकरी को बना लिया, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर रेफरेंस हाउस मरकरी लिखा आ रहा है, दिखा रहा है, अभी एमई आ गया यहाँ पे। तो वीडियो को ध्यान से समझना, ये सब आपको। अब देखो केतु, समझ आ गया ना आपको। राइट क्लिक किया, प्रेफरेंस, मोस्टली प्रेफरेंस लगना होती है, तो अभी अपना लगना ही रखो, अगर आपको देखना है तो लगना। आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहां पर आपको बोल रहा है कि आपने फुल एक्सपेक्ट लेना है, दृष्टि लेनी है कि 60% लेनी है, 60-100%, इसको 100% रहना देना समझने, क्योंकि हम 100% यूज करते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, नीचे और आ रहा है कि प्राशरा टेक्निक के हिसाब से दृष्टि लेनी है कि डॉक्टर बीवी रमन के टेक्निक के हिसाब से लेनी है। उन्होंने कुछ डिफरेंट दृष्टि दी हुई है, ये दृष्टि चेंज हो जाएगी अगर मैं बीवी रमन के हिसाब से लेता, पर हमको पता होना चाहिए ना बीवी रमन के हिसाब से दृष्टि कैसी थी। मैं क्लिक करता हूं तो ये चेंज हो गया कुछ, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम जो हम कर रहे हैं एज पर प्रश्न ही लेंगे, प्राशरा ही लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सब मेंशन है कि कौन सा कलर क्या किया हुआ है, क्या बताया गया, सब कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि कौन सा प्लानेट किस प्लानेट के लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, और कौन सा प्लानेट किस घर के लिए अच्छा है, किस घर के लिए बुरा है, सब यहाँ पे वो दिखा रहा है। और डिविजनल चार्ट आप अलग अलग देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया डिविजनल चार्ट D1, यहां पे D1 है, आप उसको अलग अलग देख सकते हो। व्यू एक्स, ये दृष्टि के बाद आता है हॉरोस्कोप मैचिंग। हॉरोस्कोप मैचिंग मतलब क्या है, जो हॉरोस्कोप खुला हुआ है उससे मुझे किसी और का हॉरोस्कोप अगर मैच करना हो तो क्या, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपने अष्टकूट के बारे में बोला था, अष्टकूट मिलान करता है। अब हमें पता होना चाहिए, अब मान लो ये तो किसी फीमेल का चार्ट था, तो उसने अपने पास अपने आप, हमने मान लो अब उसके लिए पत्नी देखी, तो ब्राइड ग्रूम हमने, मान लो ये मेल का चार्ट है तो हमने ब्राइड देखनी है, तो हमने ब्राइड सेलेक्ट करा, जिसका भी हमें पता होना चाहिए कि वो पर्सन का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र कौन सा है, उसका जन्म नक्षत्र सेलेक्ट किया, और उसका कौन सा पदा में सेलेक्ट किया। मान लो वो पर्सन स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है और वो हुआ है थर्ड पदा में, ओके किया, तो यहां पे लिखा आ गया कि जो अभी चार्ट बना हुआ है, जो हमने टेस्ट चार्ट बनाया है, उसके साथ इसकी शादी करोगे तो क्या बना रहा है, बता रहा है वो 36 में से 26 गुण मिला रहा है, 26 में से 36 गुण है। मगर हम जब, वही कह रहा हूं, वो तो 100 AI तो ऐसे ही करेगा, मगर हम अगर इस चार्ट को यहाँ पे देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि है, राहु भी 7th हाउस को देख रहा है, देख रहे हो ना। हमसे अष्टकूट मिलान तो कुछ ऐसा ही होता है जो पंडित जी करते हैं, इसी से कर लेते हैं। मगर आप ओवरऑल चीज देखोगे तो आपको ओवरऑल, आपको नेटल चार्ट भी देखना है, और शादी के लिए ओवरऑल आपको फिर D9 चार्ट भी देखना है। तो हमने यहाँ पर फाइल किया, एडिट किया, मोड्स किया और व्यू पूरा कर लिया। व्यू में नीचे जो आ रहा है प्रेफरेंस, ये आपका मतलब नहीं है, ये टूल बार पे क्लिक है
तो आप जो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये सब चीजें, ये टूल बार है। अगर मान लो मैंने व्यू पे जाके टूल बार पे रिमूव हटा दिया तो ये सब गायब हो गया जो यहाँ पे था। व्यू पे जाके टूल बार पे लगा दिया तो सारे आ गए। तो आपको लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यू पे जाके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बस F1 आ रहा, NUN लिखा आ रहा है। हटाओगे तो वो हट गया नीचे। तो उसको रहने से कोई यहाँ पे फॉर हेल्प F1 और NUM लिखा आ रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये फाइल एडिट मोड्स व्यू हमने कर ली। तो फाइल एडिट मोड व्यू को कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ओपन करना है, वो मुझसे पूछ सकते हो। सॉफ्टवेयर रिलेटेड की क्या कुछ की एक बार दोबारा बता दो, कुछ समझना है कि नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा। सबको समझ आया? हाँ या ना तो बताओ। यस सर आया। और आपको समझ में आएगा ये सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर समझाऊंगा ना तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी डीप है। कितनी डीप है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही समझ में नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में ही बहुत कुछ है। मैं उसको समझने वाला पर्सन चाहिए। ये बहुत कुछ बता रहा है। आप इसके अंदर देखोगे, आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं, पर वो योग, ये योग बताता है, उस योग की स्ट्रेंथ नहीं बताता। वो कैंसल हो रहे हैं कि हो रहा है वो तो नहीं पता उसको, क्योंकि वो AI ह्यूमन मेड है। ये ध्यान रखना। तो ये चीजों को समझना, पर ये हाँ, आपको पता है, आप मेहनत करते हो तो ये सब चीजें में आगे बढ़ सकते हो। मगर ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी तक जो किया है, हाँ जी अर्चना जी बताइए। सर ये जो योग बता रहे हैं आप, मतलब सॉफ्टवेयर जो बता रहा है उसमें खाली ये बताता है कि ऐसा योग होता है, वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं वो नहीं बता रहा ना। वो उस कुंडली में जो जो योग है सारे बता रहा है एज पर बुक्स। अच्छा। उस कुंडली में जितने भी योग है सारे बता रहा है, मगर उसको ये, वो सॉफ्टवेयर है, उसको ये थोड़ी पता है कि योग की स्ट्रेंथ कितनी है। योग नहीं सर, कैंसिल तो जैसे नहीं होगा। जैसे ये कह रहा है कि प्लैनेट्स अदर देन मून इन 12th फ्रॉम हाँ, सन। वो जो बोल रहा है वो उसमें है, उस कुंडली में है, वो योग बताएगा। अच्छा। पर वो योग कैंसिल तो नहीं हो गया, उसकी स्ट्रेंथ वीक तो नहीं है। वो योग जिस दशा में आना है वो दशा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मान लो किसी के ना योग है, पुत्र प्राप्ति का योग है, मतलब 100 संतानों की प्राप्ति का योग है। वो जो दशा है ना उसकी 82 साल में आ रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक आदमी को वेल्थ योग है बहुत अच्छा, और वो उसकी दशा जो आ रही है ना वो 98 ईयर्स में आ रही है, वो 85 साल में निकल गया। क्योंकि दशा है ना वो। कोई भी योग अच्छा या बुरा, वो अपना रिजल्ट कब देगा? जब दशा आएगी। कितने देगा? डिपेंड करता है कि बाकी योग क्या है। क्योंकि कोई भी एक प्लानेट, कोई भी एक योग, कोई भी एक नंबर अकेला काम नहीं करता। ये एक परिवार है। आपके परिवार में कोई भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। आपके हस्बैंड 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आपके घर में 6 लोग हैं, और 6 के 6 में से कोई एक काम नहीं कर रहा, और सबके सब ऐसे हैं जो उड़ा रहे हैं, वो 10 लाख रुपए कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मंथ के एंड में ना आप माइनस में हो जाओगे, मतलब कुछ रोकोगे कि भैया मैं कहाँ क्या करूं। तो ये योग है, ये योग बता रहा है, पर उस योग का कैसे काम होगा वो नहीं बता रहा। तो इसको ये सिर्फ योग बताता है। यहां से आप एक एक योग नोट कर सकते हो। नहीं सर, मैं कह रही हूँ जैसे इस पे लिखा है मून इन 12th फ्रॉम सन, पर वो दिख तो रहा नहीं चार्ट में कि 12th में है, वो तो 7th ऐसा पोजीशन पॉसिबिलिटी पे है। नहीं है कि ना दिखे। वो जो बोल रहा है तो आपको देखना नहीं आ रहा, वो अलग बात है। आपने चार्ट कौन सा खोला हुआ होगा और देख कहाँ रहे होगे। हो सकता है वो D9 दिखा रहा होगा, आप D1 देख रहे हो। तो D9 में ही दिखा रहा है, पर जैसे हाँ, तो मून D9, अगर, तो D9 चार्ट भी तो खोलो, D9 चार्ट में लिखा होगा 100%। तो जैसे मून 3rd में है और सन 7th में है, और यहाँ पे बोल हाँ रहा है मून इन 12th फ्रॉम सन। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आप गलत पढ़ रहे होगे, क्योंकि यहाँ तो योग पूरे दिखाएगा। बताओ मुझे, डिटेल बताओ। यस सर। तो डेट ऑफ बर्थ ये बताऊंगी। हाँ जी। हाँ,
12th October 1973, 12 अक्टूबर, हाँ जी, 1973, कानपुर, नहीं टाइम बताओ पहले 1750, टाइम। 1750, 17, 50, मेल फीमेल, male. अब देखो कानपुर के अंदर यहाँ पर ये सब आ रहे हैं कानपुर। अब वो कानपुर में कौन सी जगह पैदा हुए? सर अगर यहाँ हम ध्यान रखना, यही लोग गड़बड़ करते हैं, चार्ट ही गलत होता है। वो जो सामने ऊपर आ रहा है उसको देख कभी क्लिक करके देखते नहीं है, पता तो लगे कि कानपुर में बॉर्न कहाँ हुए हैं, कहाँ बॉर्न हुए हैं कानपुर में। कानपुर की यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहे हैं। तो वो अगर हम क्लाइंट को पूछेंगे उनको तो पता नहीं होगा कि कौन सा क्यों नहीं लॉन्गिट्यूड पता होगा? 100% पता होता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में। कैसे बात कर रहे हो? वो बताएगा नहीं मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ दिल्ली में या कानपुर में यहाँ पैदा हुआ हूँ। कैसे नहीं पता होगा? उसको जरूर पता होगा कानपुर में कहाँ पैदा हुआ है। पैदा हुआ है तो पता होता है कि पर्सन को कहाँ पैदा हुआ है। यहाँ पर तो देखो 3 बड़े सारे आ रहे हैं। आपके पास जो आपने खोला क्या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहा है? हम चलो सबसे ऊपर वाला क्लिक कर लेते हैं कैसे समझने के लिए। यस ये सर, हमारा चार्ट बन गया, यस सर, ठीक है। यस तो सर, आप कह रहे हो कि ये D9 चार्ट है, अब D9 का देखना है हमारे को। यस सर, तो मैंने यहाँ पे D9 पे क्लिक किया, सिलेक्ट योग डिविजनल चार्ट, और यहाँ पर मैंने D9 का कर लिया। यस कहाँ सर। आ रहा है? सर देखिए पहले वाले में भी देखिए लिखा हुआ है मून एंड 12th फ्रॉम सन। कहाँ लिखा हुआ है? तो ये राइट साइड पे अरे पहले यहाँ बताओ ना, इधर कौन सा योग बन रहा है बताओ। सबसे ऊपर वाला देखिए, सबसे ऊपर वाला वो तो first। वॉसी योग है। हाँ मतलब मैंने ऐसे हाँ, एग्जांपल लिया और वहां। योग गिवन बाई मार्स आ रहा है। मून कहाँ देख रहे हो? क्या देख रहे हो? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। योग गिवन बाई, हाँ सर उसके आगे देखिए नेक्स्ट कॉलम, उसके आप समझ नेक्स्ट रहे हो मैं कॉलम। क्या कह रहा हूँ? यस सर, योग गिवन बाई कौन क्या है? मार्स। मार्स। अच्छा ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है? प्लैनेट अदर देन मून। यस सर, तो मून के अलावा मार्स। राइट सर, सन से 12वां, तो आप गलत पढ़ रहे हो। वो तो ठीक यस बता रहा सर, है। यस सर, अदर देन मून बोल रहा है, मून नहीं बोल रहा वो। यस सर, हम गलत पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी है ये, एक गलती नहीं यस कर सकते आप गलत यस पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं वो गलत है। ये सारे योग बताएगा। और आप कितने योग हैं सारे के सारे, सुबह से शाम बैठ जाओ, 15 15 7 दिन बैठ दो, सारे योग नोट कर लो करके। पर वो योग क्या एप्लीकेबल है ये भी पता होना चाहिए ना। स्ट्रेंथ है कि यस, नहीं है, कब काम करेगा। आप गलत पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ो। वहां लिखा हुआ है योग कौन बना रहा है? अदर, मार्स बना रहा है। फिर नीचे उधर लिखा हुआ है अदर देन मून। मून के अलावा कोई प्लैनेट सूर्य से 12वां होगा तो ये योग बनेगा। करेक्ट। वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बता रहा, ये ध्यान रखो। सामने सामने गलती कर रहे हो आप, ध्यान यस से। हाँ जी खुशबू बताइए। सर जो बर्थ प्लेस डिटेल्स जब हम डाल रहे हैं तो जो एक विंडो एक खुल एक रही मिनट, ये बर्थ प्लेस डिटेल आ गई, बताओ। हाँ सर इसमें ये जो बर्थ प्लेस डिटेल्स में टाइम जोन वाली जगह है, इसमें नीचे एक चेकबॉक्स है, यूज LMT इंस्टेड एंड इग्नोर द अबव, यूजफुल फॉर ओल्ड डेट्स। तो ये क्या है और ये ओल्ड डेट्स कौन सी वाली मानी जाएंगी? किसकी बात करो? कहाँ पे लिखा हुआ है? तो बर्थ प्लेस डिटेल्स में जाइए, नीचे टाइम जोन के नीचे एक चेकबॉक्स है। बर्थ प्लेस, डिटेल्स सर नीचे नीचे नीचे, हाँ नीचे, हाँ। हाँ इधर टाइम जोन के नीचे एक चेकबॉक्स है, यूज LMT। वो आपके लिए नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ये है ना। हमने स्टैंडर्ड, हम इंडिया में है, हमारा यही है, कहीं यूज नहीं करना, हमारा यूज ही नहीं करना ना। मैं LMT, नहीं नहीं सर, हाँ। अगर लेट्स से किसी बाहर के इंसान का करना है। हाँ तो मुझे बताओ कौन सी जगह का करना है, बताओ। सर मैंने कुछ डेटा सेव किया था, एक सेकंड सर। आप अगर किस जगह का नाम बोलो मुझे, जगह का नाम। विंची इटली। हाँ अब मुझे बताओ इटली के अंदर टाइम जोन क्या लगता है? सर इसमें वही इसको लेकर ही डाउट आ रहा है कि +2 मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इटली में टाइम जोन क्या लगता है बताओ मुझे। +2 GMT दिखा रहा है सर हाँ ऑनलाइन। जी, +2 आवर्स GMT दिखा रहा है।
+2 और GMT दिखा रहा है। इटली की स्टेट जगह डाल के देखी, वो जगह का नाम बताना। VINCI, वो इसलिए CI। VINCI, विंसी। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा इसको, ये एक्चुअली, इटली में जाऊंगा, हाँ जी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में क्लिक करूंगा। हाँ जी, अब विंसी इटली में पर ये आ गया। ठीक है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ही ये अपने आप ये चेंज हो जाएगा। तो वो ठीक है। क्वेश्चन एक तो ये है कि LMT वाली चीज क्या है, वो क्या है, ओल्ड डेट्स वो किस। मैंने बोला है कि हमारा काम नहीं है उसके लिए। आपका LMT का मतलब बता। आपको पता है रशिया में कितने टाइम जोन है? काफी है ये तो पता है, बट कितने? कितने है नहीं पता, ज्यादा है मुझे। इंडिया के अंदर जो हमारा GST, हम ये टाइम जोन लेके चल रहे हैं, ये कब हुआ है? पता नहीं सर। वही कह रहा हूँ ना, जो हमारे मतलब की चीजें नहीं है उसको तो एक्चुअली छोड़ मैं दो। पूछ रही थी कि जैसे कुछ मैंने लोगों का डिटेल स्टोर की हैं, बड़े लेवल के आर्टिस्ट एंड ऑल दैट, तो उनके जैसे 1400 का बर्थ है, उसकी कंफर्म्ड आ गया एस्ट्रो डेटा बैंक से डिटेल्स। अब 1400 में जो इंसान पैदा हुआ है, तो अब उस टाइम पे रोटेशन का क्या। कम से कम जिसको जिसको कम से कम नहीं तो 30 या 35 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, जी, वो 1901 से पहले वाले लोगों के चार्ट बना पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 1901 से पहले के चार्ट बनाने के लिए वही बना सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है। अच्छा। बाकी लोग चार्ट ही नहीं बना सकते। गूगल, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में डालोगे, आपके पास हमेशा चार्ट गलत आएगा। सर जैसे मैं ये जिस इंसान का मैं बता रही हूँ उसका नाम है लियोनार्डो डा विंची, जो पेंटर और साइंटिस्ट काफी कुछ थे। हम्म। उन्हीं के नाम पे ये इनका बर्थ प्लेस था, इसी उन्हीं के नाम पे विंची नाम रखा गया सिटी का बाद में। ये इधर एस्ट्रो डेटा बैंक में इनकी जो टाइम जोन दिखा रही है, वो एक तो बॉर्न ऑन तो वो दिखा ही रहा है, टाइम एंड डेट डिटेल सारी AA रेटिंग है इसकी। टाइम जोन दिखा रहा है LMT M10E55। तो हम उस केस में हम सीधा ये LMT का जो डेटा ये डालें। जो भी सिटी यहाँ पर आ रही है ना, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ओके में, तो बाय डिफॉल्ट वो वही टाइम जोन उठाएगा जो उसका एप्लीकेबल है। मगर कितने साल पहले हुआ है पैदा ये? तो 1452 में। अब ये 14-14 साल में पैदा हुआ है। हाँ। तो हमको क्या पता उस समय का टाइम जोन क्या था? यहाँ तो एक ऑब्जर्वेशन से बना रहे हैं ना वो। हाँ जी। ये सॉफ्टवेयर कब बना होगा? मैं बोल रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर 100 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। तो भी नहीं हो और ये सकता। 1400 वाले की ऑथेंटिसिटी क्या है? और आप उस समय वो क्या टाइम जोन सेलेक्ट करते थे, आपको ये भी नहीं पता। सो मैं इंडिया बस। में भी 1952 तक कुछ जगह कोई और टाइम जोन था, कुछ जगह कोई और टाइम जोन था। राइट। और अमेरिका में तो मुंबई के अंदर आपको देखो कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिखे हैं। हाँ। रशिया में ये प्रॉब्लम है, रशिया के अंदर 11 टाइम जोन है, एक ही सिटी में 11 टाइम जोन है। 11 जगह से आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप दूसरे डिफरेंट टाइम जोन चले गए, तो आपको घड़ी अपनी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, मान लो, ये तो ये वाली बात हो गई, दिल्ली और नोएडा में टाइम जोन अलग है। नोएडा वालों ने अपनी घड़ी 1 घंटा आगे की हुई है। अब क्या है, दिल्ली वाला जब नोएडा जाएगा, उसने कहीं 8 बजे पहुंचना है, तो वो तो अपने घर से निकल के आ गया, वहां उसको 1 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि उनको 1 घंटा आगे है। वो तो 9 बजे, जब इनके 9 बजेंगे तो। अब जैसे मैचेस होते हैं तो क्या होता है, लिखा आता है ना कि इंडियन IST टाइम के ऊपर ओपन होगा। तो राइट। ये एक पूरा कोर्स बन जाता है ये समझाना टाइम जोन। और टाइम जोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता रहा हूँ। 80% स्टूडेंट इंडिया के अंदर करेक्ट टाइम जोन जानते ही नहीं। अभी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो 25 किलोमीटर के अंदर कई सिटीज हैं, टाइम जोन चेंज हो जाता है। और आप जो टाइम सेट चेक कर रहे हो, आपके पास जो टाइम आया है वो टाइम सही है कि गलत, आपको पता ही नहीं। सो पर ये LMT होता क्या है, मतलब एस्ट्रो डेटा बैंक में LMT करके भी डिटेल्स दी हुई है। गूगल सर्च करो, गूगल पे LMT के फुल फॉर्म आ जाएगी आपको। लोकल मेन जो टाइम लिखा बड़े हुआ सारे है, होते हैं। लोकल मेन टाइम लिखा हुआ है। लोकल मेन टाइम होता है, डे टाइम होता है, हाँ सर। आर्टिफाइड टाइम होते हैं। पर और ये कोर्स हमारा, हम डे टाइम पे नहीं कर रहे, हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। मैंने बोला है कि जिस सॉफ्टवेयर की डिटेल यहाँ पे आ रही है उठाओगे, नहीं आ रही तो क्या करोगे, लॉन्गिट्यूड कहां से उठाओगे, गूगल से उठाओगे, गूगल से उठा के डाल दो जिसकी आ रही है। पर वो टाइम ऑथेंटिक है कि नहीं है, लॉक आपका टाइम जोन,
ये तो एक डिफरेंट कोर्स है, वो फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कराने में कम से कम 7 या 8 महीने लगेंगे और समझने में तो शायद 6-7 साल। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है टाइम जोन। रशिया का सबसे, मैंने देखा है, यहाँ पे बैठ के ना अमेरिका का चार्ट बनाते हैं, उनको पता ही नहीं है सिटी टू सिटी। नो, हाँ, नो टाइम जोन है उनके। हाँ जी। आप बैठ के वो वहां का चार्ट बना रहे हो, कोई टाइम जोन आपको पता ही नहीं कि हमने करेक्ट टाइम जोन सेलेक्ट किया कि नहीं किया। और 2011 तक तो वहां पे टाइम जोन डिसाइड ही नहीं था। अभी भी अलग अलग लोग एक ही सिटी के अंदर, यूएसए में एक सिटी है जो अमेरिका टाइम जोन से अलग चलती है, तो अगर कोई वहां पे बॉर्न हुआ है, आप स्टैंडर्ड टाइम उठा रहे हो, तो उसका चार्ट कभी गलत सही बनेगा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए। तो उसका इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में देखा जाता है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डिफरेंस तो नहीं आ रहा। जब हम वास्तु करते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, मगर उस जगह वास्तु को वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहां का नॉर्थ 0 डिग्री पे होता ही नहीं है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट होता है। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ पता लगता है? सॉफ्टवेयर से पता लगता है। पर वो बहुत 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 एडवांस की बात है, तो वो एक बहुत एडवांस की बात है। और हमारा, मैंने बोला था वो पहले ही, हमारे ये सॉफ्टवेयर सीखने का पार्ट नहीं है। हम टेक्निकल चीज नहीं सीख रहे सॉफ्टवेयर में। ये तो मैं तो कालभर चक्र में सिखाऊं, कैसे यूज होता है वो बता रहा हूं। जो सिटी आपकी आ रही है, आप उसको क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो टाइम उठा लेगा। हम इंडिया का 99% इंडिया का काम करेंगे, बाहर का कुछ करेंगे तो ऐसा स्पेसिफिकली आज के डेट में केस नहीं आएगा। मगर अगर कोई पुराने में रिसर्च में जाते हो तो आप रिसर्च कभी नहीं कर सकते बहुत पुराने वाले केसेस में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम तो टाइम नहीं। जोन नहीं पता, वो कौन सा टाइम जोन उस समय फॉलो कर रहे थे। हमारे इस फ्री सेशन का पार्ट नहीं है वो, हम सिर्फ जगन्नाथ हो रहा कैसे यूज करना सीख रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी है। तो एक क्वेश्चन और है, जब हम ये बर्थ डेटा जब डाल रहे हैं, तो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट, लेट्स से कि किसी का हॉस्पिटल पता है कहाँ बर्थ हुआ था, एग्जैक्ट उसके हम गूगल मैप्स पे उसके लॉन्ग, गूगल मैप से नहीं, गूगल से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट मिलेगा तो डाल दो। हाँ, तो उसमें आ रहा है जैसे मेरा आ रहा है जैसे 72.144 ऐसे कुछ करके, तो वो डेसिमल में है, इट मीन्स कि वो डिग्री और मिनट्स नहीं है ना। फर्स्ट टू उठाना, फर्स्ट टू। बस क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिग्रीज मिनट सेकंड का ही है, तो उसको पहले फर्स्ट टू उठाए नहीं उठाओ, फर्स्ट टू उठाओ, क्योंकि हमारी इतनी एक्यूरेसी है नहीं। 2 पॉइंट उठाएंगे, पीछे पीछे नहीं जाएंगे। वो दिखा रहा है 14687, हम 14 उठाएंगे। ये देखो, यहां पर हमारे ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड में नहीं जाएंगे। तो वो ठीक है, पर हमें अगर डेसिमल में कोई डिग्री दिखा रहा है, वही तो कह रहा हूँ, फिर 2 उठाएंगे। ये दिखा रहा हूँ 4789 दिखा रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ 47 डालेंगे। मैंने ये उठाया तो ये आ रहा है। हाँ। सो अब ये हाँ, जैसे तो मेरे को यहाँ पर 1914 लेना है और 72.82 लेना है। तो हम डिग्री में डॉट करके हम डेसिमल डालेंगे मतलब। मैंने बोला तो आपको फर्स्ट 2 ही लेने हैं बस। ओके। ये तो मैंने 5 बार बोला, ये ही 2 लेने हैं बस। डाउट था कि अगर हम नॉर्थ पोल के नजदीक नजदीक अगर जाएंगे तो दो लैटिट्यूड में का लॉन्जिट्यूड में का डिस्टेंस कम 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 होते जाता है, फिर वही से वहां मैंने टाइम बोला जोन है आपको कि आपकी वो सिटी यहाँ पे आ रही है, तो हाँ। आपको उठ ही गया। ये टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हो आप, अच्छा, हाँ। टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हो आप। हमारा इससे कंसर्न नहीं है ना, हमारा इससे। हम सॉफ्टवेयर ओके सिखा ओके, रहे हैं, आपको टेक्निकल चीजें नहीं बता रहे। टेक्निकलिटी ठीक के है। अंदर हमारा काम सिर्फ उसे यहाँ पे जगन्नाथ होरा का समझना है, तो उसको ओके समझ। ओके तो ओके, जितना थैंक्स। हमने समझ लिया, इसके आगे मुझे लगता है शायद 3 में हो जाएगा या 2 में हो जाएगा, कह नहीं सकता। तो इसको समझो, इसको ध्यान से समझ के जो कोशिश करो, ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। कई, देखो ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा अपडेट नहीं देता। आज एक पर्सन है जो 1975 में बॉर्न हुआ अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल, आज के सॉफ्टवेयर में उठा रहा तो आज का टाइम जोन उठा रहा है ना। हो सकता है कि जिस सिटी में वो बॉर्न हुआ है 1975 में, उस समय वो आज वाला टाइम जोन फॉलो ही ना करते हो, वो तो कोई और टाइम जोन फॉलो करते हो। तो हमको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर आप यूएसए का कोई क्लाइंट को कर रहे हो, या जहां पे आपको पता है कि टाइम जोन का बहुत लोचा डिफरेंस है। क्योंकि यूएसए में तो बहुत लोचा है, वो यूएसए में तो 2001 तक भी प्रॉब्लम रही है।
अगर आप गूगल करोगे तो 2001 में भी कई सिटीज ने अपना अलग टाइम जोन, मतलब एक सिटी के दो पार्ट अलग अलग टाइम जोन यूज कर। आज अर्चना जी आप बताइए, सर मेरे को तो पूछना था नेक्स्ट क्लास कब है। थर्सडे को क्लास हुआ करेगी। चलो, बस। शुभ रात्रि। नमस्कार सर। Thank you so much, sir. ओके। थैंक यू।